अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। एंकर बनने का किसे शौक नहीं होता। लोगों की कसीर तादाद जो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रही है, मैस कॉम में भी पढ़ रहे हैं या आम जिंदगी में भी आपने देखा होगा, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो एंकर बने, और एंकर भी सियासी प्रोग्राम के, पॉलिटिकल टॉक के वो एंकर बने, कोई ऐसा शो जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशन होती हो। आज हमारे पास भी दो ऐसे लोग आए हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम उन्हें दिया जाए जिसके वो एंकर पर्सन बने। हमारे पास सीट तो एक ही है, लेकिन इन दोनों की ख्वाहिश है कि ये उस सीट के लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं। इनके साथ ही हमारी आज की एक मेहमान हैं, ये मॉडल हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। मैं तीनों अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, ये मॉडल हैं और नाम है इनका मीनाल राजपूत। मीनाल, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए, आपको मॉडलिंग का ही शौक है या एक्टिंग भी किया आपने? मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ और एक्टिंग का भी मुझे शौक है, तो मैंने लास्ट टाइम पुलिस का रोल भी किया था। अच्छा, पुलिस बनी थी आप? जी, पुलिस पुलिस बनी थी। की कांस्टेबल बनी थी या? कांस्टेबल बनी थी। अच्छा, जी वेरी गुड। तो ये मॉडलिंग में हम जो सुनते हैं कि खवातीन सिर्फ रैंप पे वॉक करती हैं, जी इसी का नाम मॉडलिंग है? जी, मॉडलिंग की बहुत सारी टाइप्स है, फील्ड एक ही है बट टाइप्स अलग अलग है। अच्छा, रैंप वॉक है, कमर्शियल एड है, इसमें ब्रांड शूट्स हैं और भी ठीक डिफरेंट है। डिफरेंट तो कैटेगरी के आपने किसी हैं। कमर्शियल में भी काम किया? जी, मैंने कमर्शियल भी किया था। अच्छा, इसका मतलब है आने वाले दौर में हम आपको एक्ट्रेस के तौर पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। और मॉडल के तौर पे भी, जी ठीक है? जरूर। प्रोग्राम अब हमारा शुरू होने लगा है। आप जितना चाहें हंस सकती हैं। कैरेक्टर दो हमारे पास बैठे हुए हैं, जी तारुफ उनका मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ ये मिनाल जो सबसे पहले बैठे हैं, इनका नाम है खातिन हज़रात जहांज़ेब खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक वालेकुम हैं? अस्सलाम। और सुनाइए। जी, अल्लाह का काफ़ी शुक्र है। आपने वेट करवाया, मगर ये कि ज़ाहिर है होता है, चूँकि मुस्तकबिल में तरक्की के लिए जहां आप जाते हैं को थोड़ा सा वेट करना जी, पड़ता है। कैरी ऑन। और उनके साथ तशरीफ फरमा है, ये है खैर बुखारी। जी और ये भी इनका ये दावा है कि ये एंकर पर्सन है और शायद इन्होंने कुछ चैनल्स में काम भी किया हुआ है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा आपसे जहांज़ेब खानज़ादा साहब। जी, जी। आप ये बताइए, आपने किसी इससे पहले चैनल में काम किया? अब आपकी डिमांड है ना कि आपको एंकर पर्सन लिया जी, जाए। जी। आपने पहले कहीं काम किया? जी, मैंने एचटीवी में काम किया है। एचटीवी में? एचटीवी, एच 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 वो वाला, एच वाला, हम एच ये वाला, नहीं, ये। मैं कहा, मैं को पी को नहीं एच कह रहा, लेकिन मुझे पता है एच क्या होता है, लेकिन एच टीवी कहाँ पे है? मैंने कभी देखा नहीं। मोटरवे पे कभी गए? मोटरवे पे? हाँ जी। जगह जगह पे साइन लगे हैं, एचटीवी, एचटीवी। वो एच टीवी का मतलब ये टीवी स्टेशन वाला टीवी नहीं होता। जी, वो एच टीवी का मतलब है हैवी ट्रैफिक व्हीकल, बड़ी गाड़ियां। मगर मुझे तो जो समझ आती है वो तो एचटीवी आप है। वहां भी काम किया जी, आपने? मैं करके आ गया हूँ काम वहाँ पे। वहां पे आपने क्या सड़कें बनाई होंगी बैठ के? नहीं, वो हाथ उनका। धोती है वैसे, वहां तो एलटीवी भी लिखा हुआ है, तो इसका ओहो! मतलब वो टीवी, वो ये वाला टीवी है। सर देखें, जो टाइटल होता है उसको देखा जाता है। और मेरे साथ जरा धीमे लहजे में बात करिए आप नहीं, प्लीज। मैं धीमे लहजे में, अच्छा, एक तो आप जॉब लेने आए हैं, ऊपर से कह रहे हैं मुझसे धीमे लहजे में बात ठीक है, करें। मैं आपको बताऊं, मेरे मेरे जो बैच के लोग हैं ना, हाँ जो मेरे साथ चले और आगे हाँ निकल गए, हाँ ये क्या इसका नाम है, मुबश्शिर लुकमान। हाँ, ठीक है, ये ये आपके जो साथ थे? ये मेरे साथ थे। ठीक है। और तेज चलने की उन्हें आदत है, वो आगे निकल गए जरा। और आप आहिस्ता मैं चलते मैं हैं? आहिस्ता चलता हूँ। आप शुरू से ही आहिस्ता चलते हैं या खरगोश से रेस की वजह से आप आहिस्ता हुए? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं चूंकि एंकर हूँ हाँ। और मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे एंकर हैं, ये अपना क्या मीर टाइप, क्या नाम है उसका, सारे जो भी हैं, हाँ जो थोड़े। भी, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। ये सब मेरे बैच के लोग हैं। आपके बैच के लोग हैं या हाँ, आपसे कमतर हैं? नहीं नहीं, बेहतरीन है मगर बैच के हैं, यानी कि आप हाथ साथ। आप इनमें से पीछे रह गए। हाँ आप, वरना आप तल्लत हुसैन भी बन सकते थे, ओ हाथ साथी आप तौर पे नजम मैं सेठी जरा, भी बन सकते थे। क्या बात है, नजम सेठी मुनासिब आदमी है। ठीक है, नजम लेकिन सेठी, आपसे वो कमतर है सारे। नहीं नहीं, कम नहीं मैं ओके, कहूंगा, बुजुर्ग आदमी है। मैं चूंकि अदब की बात करूंगा, ठीक है। बुजुर्ग होने के नाते मैं आप, उनको सीनियर। हमारे पास है पॉलिटिकल डिस्कशन का प्रोग्राम। पॉलिटिकल डिस्कशन होगी, बिल्कुल क्या होगा। जी? पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल डिस्कशन दोबारा कहें। पॉलिटिकल डिस्कशन ये क्या होती है? ये प्रोग्राम आप एंकर उसके बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओके, बहुत आपकी क्या ज्यादा। डिमांड है, क्या पैकेज आप लेना चाहेंगे? असल में बात ये, जो मार्केट में रेट चल रहा है, हाँ, मैं उससे हट के बात नहीं करूंगा। मार्केट में तो आपका 2 टके का रेट नहीं है। आई मीन आप अभी हैं ना मार्केट में, अभी आप ऑन एयर नहीं ना है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं उधर से भी बात कर लेता हूँ जरा। आप बताएं, खैर बुखारी साहिबा, जी। आप एंकर पर्सन बनना चाहती हैं और वो भी एक सियासी शो की, हाँ जी। तो सियासत पे आपका नॉलेज कितना है? भाई मैं जहाँ ब्याह कर गई, पूरा खानदान
सियासत की ऊंच नीच सारी उनको आती है आप- और मैं उनमें रहती हूँ, तो मुझे तो मेरे तो हाथ की खेल है। यानी सास बहू ससुर हाँ, नंद जेठानी। अरे भाई ये नौकर आप- तक शामिल करके फिर पत्ता पत्ता बूटा बूटा। हाँ, नहीं, हाल हमारा तो- जाने हैं। नहीं, ये तो हाँ। सियासत जो आपने जिस प्रोग्राम को करना है जी वो तो मुल्की सियासत के बारे में है। तो यही एक ही बात है ना। एक मिनट आप बताएं, मैं तो कुछ सवाल कर लूं। जी आपको रखना है ना, जाहिर बात है। जी। तो मिनाल इनसे कुछ सवाल होने चाहिए और ना। मुझे भी रखना है, मुझे भी रखना है। नहीं, प्रोग्राम एक है हमारे पास, या आप या आप। नहीं, अच्छा, फिर- मुझसे बेहतर नहीं आपको कुछ अच्छा, कैंडिडेट मुनासिब बोली मिलेगा। तो मैं दस में दंद पान मैं दियांगा। थप्पड़ मारा मैं कि तेनू मुंह दे बड़ा दूंगी। वेख्या है, जिथे जाना उथे आ जानी तू। ओहो, ये मैं से जानती असल में नहीं हूँ। मिनट। असल में थोड़ा जी, कोई यही प्रॉब्लम, सब आप था। पहले भी एक दूसरे को जानते ऐसा हैं? नहीं होया गल ही मैं तो दस नहीं। मैं एक जगह इंटरव्यू, भाई मुझे तो बहुत हाई लेवल से कॉल्स आती है ना हाँ जी, हाँ कि जी। आए हमारा प्रोग्राम करें, मैं नहीं करती। ठीक है। इन फ्रॉन लुका ला। ये देखिए, आती होगी तो हाँ उसमें भी क्या आ मसला सकती है मुझे, क्योंकि मुझे सियासत का इल्म बड़ा है। आप देखें जो सियासत का जो कंपेयर होता है हाँ। उसकी जो खूबियां हैं, ये देखें आप देखें कोई कर सकता है सियासी प्रोग्राम का जो होस्ट होता है आपके वो यूं नजदीक। हाँ जी यूं। हाँ, कोई ख्वाहिश है अच्छा, एक सेकंड, वो यूं क्यों करता है? भाई उसके लिए जरूरी है ना सियासत के लिए कि जब भी ये यूं यूं करता है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ये यूं यूं जब किया जाता है? दस अपने प्यो दी पुत्र। ओ ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे हाँ। क्या जरूरत है बताऊं? नहीं बताएं, हमें तो बताएं ना। देख। आपको जॉब पे रखना है, आपको ये, आप सिर्फ ये देख के ऐसे ऐसे कर रही हैं। देखिए इसके अलावा भी मुझे आता है यूं कर। हाँ मैं बताओ सियासत के बारे नहीं, में। ये तो आप एक्शन, अच्छा इन चीजों ये का भी- पता भी होना हाँ चाहिए तो ना। देखे ना मैं यूं करके ये बैठी हूं, आप gesture- बताएं। अच्छा सुन ले मैं बता देता हूँ। ये जब यूं किया जाता है ना, ये होता है जैसे हम लिखते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं, 2 कॉमे डालते हैं। हाँ जी। इन्वर्टेड कॉमास, तो ये 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां, ये कोई बात अगर इन्वर्टेड कॉमास में करनी हो तो उसके लिए यूं किया जाता है। ये वैसे ही यूं यूं नहीं करते। देखो इन्हें दसिया ना हाँ। कि मैं इंज करके करनी है, हाँ। पर मेरी स्टाइल नहीं जानती। अच्छा, मैं तो छाल मार के टेबल पे बैठ जाना हूँ। वाह। और मैं और आप, मैंने सुना किसी के हाथ में केला हो तो वो भी आप फौरन छीन लेते हैं। और एक मतलब आपका स्टाइल है एक। आप नारियल भी ऊपर से तोड़ लेते होंगे। देखिए, बेहतरीन बेहतरीन नारियल अगर पका हो, बिल्कुल सही। पता हो इसमें पानी है। और आप माशाल्लाह ये जो गुफ्तगू सुन रही हैं, ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन के प्रोग्राम की एंकरिंग के लिए तशरीफ लाए हैं। देखिए ना आपने ये हमें इनका- कॉल अच्छा, किया। सिर्फ यही सलाहियत है आप में कि आप पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं? असल में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सी जॉब की है, मेरे पास बहुत तजर्बा है, वसी तजर्बा है। ठीक है। जी, मसलन मसला ये है कि मैंने प्लम्बरिंग का भी काम किया है। ठीक है। बेहतरीन किस्म का काम। इसीलिए कुछ थोड़ा थोड़ा रैंच का मुझे वो हाँ। हो रहा है resemblance का। रेंज की थे। रैंच आप यूज नहीं करते थे? रैंच? हाँ, यस यस, ऑफ वो तो कोर्स, होता ही है उसमें। ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा आप बताएं, मिनाल आप बताएं, जी। मॉडलिंग में लड़कियों की ख्वाहिश होती है वो आए। हम अखबारात में देखते हैं, छोटे छोटे रिसालों में देखते हैं, लोगों ने ऑफर की होती है कि आए हमारे पास मॉडल बने, हम आपको टीवी पे लेके आएंगे। जगह जगह छोटे छोटे दफ्तर खुले हुए हैं। इनमें कोई हकीकत होती है? सर कहा जाए तो 70% फेक होता है हाँ। और 30% राइट होता है। फेक क्या करते हैं, उनको फायदा क्या है? सर फेक का यही होता है उनको फायदा कि वो कहते हैं कि हम आपको मॉडल बनाएंगे, प्रमोट करेंगे, आप हमें पे करें, देन इस तरह वो उनको हमें पे करना पड़ता है। तो ये फेक है। ओरिजिनल ये होता है कि ओरिजिनल जो बंदे होते हैं वो कहते हैं बस आप आए, आपकी लुक मैटर करती है, आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, ठीक है। गुड। तो इस तरह वो प्रमोट करते हैं। मॉडल के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है? सर बेसिकली एजुकेशन तो कंटिन्यू रखना ही बेस्ट है, अदरवाइज इस फील्ड में सिर्फ आपको उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमें उर्दू बाकी सिर्फ आपकी लुक मैटर करती है। लुक मैटर करती है। अच्छा, लुक के साथ आपका उठना बैठना चलना ये जी। कितना मैटर करता है? सर मैं कहती हूँ इसके बगैर तो फिर मॉडलिंग नहीं हो सकती। अच्छा, जी वेरी गुड। अच्छा, हमारे पास चूंकि ये दोनों मौजूद हैं, जी। और अच्छा आप बताएं, खैर बुखारी। खैर बुखारी साहिबा, जी, सॉरी जी। मुझे नाम भूल गया। खैर बुखारी साहिबा, हम्म, आपने जो एंकरिंग सीखी, हम्म। जो आपके ज़हन में था कि मैं एंकर बनूंगी, इसके साथ भी कोई फन है? इसके अलावा आपके पास कोई फन? देखिए मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम है, मेरे पास अच्छा। बहुत सारा टैलेंट है। ठीक है। देखिए ना, अब जैसे अब यूं करके बैठ के सवाल करना तो मुझे आता है, ओके, फिर मुझे यूं यूं भी आता है, सही बात। ठीक है। और फिर लिफ्ट- तकरीबन आप 90% तो एंकर आप टच Excuse कर रही me. हूं मैं उसको, Excuse को me. मैं टच। हाँ। ये सिर्फ तेनों आंदे, ये कर्ज की चोर नहीं आंदे। ये कौन है? देखिए मैं ये इससे मुझे, बात, मैंने बताया जहांजेब खानजादा हैं ये। जी जी। अपने काम से काम रखें आप। तुम बात अपने ये काम है, में काम रख, पुरानी थापी वर्गा मुंह तेरा। अरे ये कैसा आप
ये क्या कह रहे मैं हो तुम मुझे? दसा मिनट कट ना कराएंगे। मैं तो दसा कि मैं अपनी आप- जुबान पे आ गई ना, नहीं, तो नहीं, मैं नहीं, तो बुरा कोई नहीं। अच्छा देखें ये आपके अंदर क्या निकल आया। आप तो एक एंकर पर्सन है। देखो एनु भी तो रोको ना। नहीं रोक लिया उसको। आप मुझे ये बताएं आपका इसके अलावा क्या हुनर है आपके देखिए पास? जी, मुझ में बहुत हुनर है। हाँ। एक तो ये कि मैं एंकर हूँ, हाँ। और यही जो आपने कहा पॉलिटी इसका ही पॉलिटिकल डिस्कशन की एंकर। डिस्कशन की ना। ओके। अब देखें ये यूं मुझे आता है, हाँ। ठीक है, यूं भी मुझे आता है, हाँ लेकिन इसके साथ मैंने एक नया टच दिया, वो ये है क्या? कि ये लोग तो लड़ते लड़ते ना एक दूसरे पे हाँ। हाथों कहते दस्तों गिरेबां हो जाते हाँ। हैं। तो मैंने बीच में क्या रखा है, मैं माइक पकड़ते तो साथ गाना शुरू कर देती। अच्छा ये वैसे नया काम है। ये देखें, एंकर गाना गाए तो ये नया काम है। ये अभी तक का जो नया टच आपने बताया वो ये है। जी हाँ। और आवाज भी अच्छी है या बस ऐसे ही? नहीं सिंगर तो मैं बहुत बेहतरीन हूँ, अच्छा बहुत। तजर्बा कर लें जी, सुन लें। हाँ जी, करें जरूर तजर्बा करते हैं। करें। ओके चलें। मिनाल आप बताएं ये कौन सा गाना, आप हमारी चूंकि आज की गेस्ट हैं तो आपने जो गाना कहना है वही हम इनसे मेरी ख्वाहिश है कि ये चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो वाला गाना। वाह वाह वाह। हाँ, चलो क्या? दिलदार चलो चांद के पार चलो। क्या मनाल ने ये गाना कौन सी का बड़ी है। बात। आप बिस्मिल्लाह करें। देखो ले इसमें क्या है? ले अभी ले। कुछ लियांदा ही करो टिफिन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। माशाल्लाह जी आवाज तो बहुत अच्छी है हाँ इनकी। जी क्यों ना अच्छी हुए। आंटी डॉली की बेटी है। आंटी डॉली। हाँ जी आंटी डॉली डॉले वाली। हाँ जी अच्छा डॉला मच्छी ऐसा पकांदी सी, हाँ। यकीन करो, और जेड़े उस्ताद ने खाधी है पूरी तलीम दे आप के गया है। एंकर बनने आए हैं या उनकी बुराइयां करने आए हैं? बुराई नहीं, आप मैं- एंकर पर्सन बनने आए हैं। मैं इन्हू जानना वा जी। असल में इनका ख्याल है कि हाँ। यही सियासत अच्छा है। बात सुने जी पैकेज डिसाइड कर लें पहले। हाँ बिल्कुल पैकेज। लेकिन पैकेज से पहले एक बात, जी आप पॉलिटिकल प्रोग्राम के एंकर पर्सन बनना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों मिनाल? जी। तो इनका ऑडिशन जरूरी है। जी ऑल राइट। ये सामने कैमरा है आपके, जी कैमरे की तरफ देखें, गौर से देख लेंगे। हाँ जी अब जरा आप इंट्रो दें। आपने एक प्रोग्राम शुरू करना है, जी प्रोग्राम का इंट्रो दें। जी ठीक है। आप जरा एक्शन बोले। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। देखें मैं औरंगजेब खानजादा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। आप इस मुआशरे को देख रहे हैं, महंगाई कितने चली गई है, टमाटर नोनी हाथ पै रहा, आलू हथों निकल रहे हैं, प्याज एडा महंगा हो गया है, कितने चले जाइए। एक मिनट कोई है पूछने वाला? रोक लें कट। है बात सुने, उधर बात सुने। जी जी ये तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना, हैं। आप फिल्मी अंदाज की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? एंकर पर्सन जैसे बोलते हैं वैसे बोले। ये एंकर आजकल ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं। कौन बोल रहा है आजकल? आप जरा हाइपर होके बोले। अरे भाई ये मैं करके दिखाती हूँ, ये जो आप कह रहे हैं। इन्हू रोको, इन्हें महल्ले च बड़े बंदे कुटे ने, इन्हें मेरे हथी पै जाने। और भाई सुन लेने दे उन्हें एक दफा। अच्छा हाँ जी, अब आपका फैसला मिनाल में करना मैंने है। भी मिनाल मैं ने- भी ऑडिशन हाँ। के लिए आई हुई हूँ, मेरा भी हक बनता है। आपसे भी सुनने लगे, आपसे भी सुनने लगे। अच्छा। ना परेशान, आप एकदम ना थानेदार नहीं ना बन लो जाएगा। भाई एंकर यही। हाँ जी बताया, मुझसे सवाल करें क्या कहना है। नी रिपेयर औरत। ओहो भाई बात सुने। ये देखिए को नहीं, पागल नहीं। आदमी लग रहा है। मेरी बात मैं सुने। पूरी जहां तैयारी जेब कर- साहब, जी, जहां जेब जी, साहब जी, प्लीज। जी, सर, ये जी। हमने यहाँ ये प्रोग्राम सच बोलने के लिए नहीं शुरू जी किया। सर। अरे आई मीन कि हमने किसी की इंसल्ट के लिए नहीं शुरू किया। जी आप फैसला कीजिएगा जी। अब आप बोले जरा
पूरी पोटेंशियल के साथ, जो ऐसा एंकर नहीं होता जो गुस्से में बोलते हैं। वो ठीक है। आपकी वैरायटी है, एक्शन बोले जरा। जी एक्शन। और सियासतदानों, ओए खुदा दा खौफ करो। ले प्रोड्यूसरा, वजीरे रेलवे लैन ते ले, इन्हें दो गल्लां करिए ते नाले राणा सनाउल्लाह नूं भी ले। उस तो बाद फयाजुल हसन चौहान नाल बल्कि उन्होंने रह नहीं दे। अरे वक्त तो देगा पिछली बारी भी, बाकी तुम समझ ही गए हो। अच्छा ब्रेक तो वापस आवांगे ते तलत हुसैन नूं लैन ते लेना है, और तलत हुसैन ड्रामे वाले नूं ना बुला ली, और दूसरे नूं। हाँ पिछली बारी उन्होंने बुला के ते ड्रामा शुरू करा दिता सी। जी नाज़रीन, लेने छोटी जी ब्रेक, और ब्रेक तो बाद वापस आने हैं। थैंक यू। जूस मुगा शहर जरा प्लीज। अच्छा ये आपने इंट्रो दिया, जी जी ठीक है। ओके। नहीं ये तो अभी फैसला करते हैं ना। क्या क्या मतलब? अभी दोनों उनका तो सुन लेना, टेक पक्की। टेक पक्की उनसे सुन लें। आप बात सुने। हाँ जी, खैर बुखारी, हाँ जी। आप जरा इंट्रो दें। कम से कम इंट्रो तो दे दे। दे। देखिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, जी, मेरा जी। नाम खैर बुखारी है, और आप जानते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ। मेरी जो आदत है, मैं सच्चाई की तलाश में रहती हाँ हूँ। जी, एक किसी और शहर मैं में लब दी हमेशा, है। आपने मेरी लिपस्टिक देखी है, जब मैं प्रोग्राम करूंगी तो मैं रेड रंग की लिपस्टिक लगा के, आपको पता है ना मेरे मिजाज का, मैं सच्चाई की तलाश में रहती हूँ, और मैं सच को छुपाने नहीं दूंगी। हाँ जी, और जिस तरह हर तरफ ये लोग कर रहे हैं पॉलिटिशियन, मैं ये होने नहीं दूंगी। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं कर रहे। अच्छा दूसरी बात है, आप गाना गाती हैं, कितनी खूबसूरत आपकी आवाज है। अरे ये जो ही आप एंकर बनती हैं, आपकी आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट आ जाती अरे है। आपने कभी देखे नहीं है प्रोग्राम टीवी पे? मैंने तो कई दफा बच्चों को रोते देखा है। हाँ। मैं चाहती हूँ मेरी दहशत जैसे ऐसे पढ़ रही है ना, हाँ। मेरी भी पढ़ जाए। अच्छा चलें जी मिनाल, फैसला करें दोनों में से कौन बेहतर। जी मनाल। मैं जाहिर है तौबा तौबा, बहुत मुश्किल है यहाँ पे जज करना। अच्छा वैसे असल में- आपको म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक सिर्फ सुनने का शौक है, और आपको एंकर पर्सन बनने का शौक है। इतना नहीं। अच्छा वाह वाह, सत्य ओनली जान। मॉडलिंग एंड एक्ट्रेस। लेकिन हाँ। अगर आपने एंकर बनना हो तो मेरा सीरियस मशवरा है, इनसे या उनसे जी। जब भी आप चाहें, मुझसे। हाँ जिससे, इनसे बेशक जी। आपको सीखने का अगर शौक हो तो इन दोनों के पास किसी भी वक्त आप जाके, आपने बिल्कुल नहीं सीखना। आपने अपने तौर पे मेहनत करनी। अच्छा जी मुझे बात बताएं, जी। फर्ज किया हम आपको एंकर पर्सन रख लेते हैं, जी जी। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर आप हमारे इदारे में एंकर पर्सन बन जाते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, आपका पैकेज आपके ज़हन में क्या है? आपका क्या ख्याल है जी, जहांजेब साहब आपको हम कितने पैसे देंगे? यही मैंने पहले बताया, जो मार्केट में रेट चल रहा है। मार्केट में तो आपका टके का रेट है। आई मीन के मार्केट, आपका नाम नहीं है ना मार्केट में। नाम ना होगा तो क्या काम ना होगा? नहीं तो नाम बिकता है ना। ठीक है। आपके जहन में क्या है, हम आपको कितने कम पैसे? से कम नहीं तो 20 लाख तो होना चाहिए। 20 लाख, ठीक हो गया। और आप वैसे कितना देना चाहते हैं? हमारे जहन में तो यही था 100-150। 100-150 और ये भी मैंने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा इतना हैवी पैकेज क्यों देना चाह रहे हैं? 100-150। नहीं सुने तो सही ना। अब मैं उनसे बीबी से भी पूछ लेता खैर हूँ। बुखारी। खैर बुखारी आप बताएं, जी। आपके जहन में क्या पैकेज है, हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं जी? देखिए जो पिछले चैनल पे मैं काम कर रही, जो वो दे रहे हैं वो भी आप ही दे सकते हैं। क्या? उतने पैकेज आप वो क्या देते थे? 25 लाख। 25 लाख वो आपको देते थे। हाँ, नाल नैलन दी जुतियां, तानपुरा। भाई वो हाँ तो जी। इंसेंटिव्स थे ना, उससे कि उसका क्या ताल्लुक अच्छा है? वो नैलन की जूतियां और जो छानपुरा, बचियां वो रोटियां, आपको इंसेंटिव्स देते दो थे। नाल अच्छा सूट इज इट पुराने। पॉसिबल कि यहाँ आप सिर्फ उन इंसेंटिव्स पे ही काम करें? हाँ जी। बताइए, इंसेंटिव बड़ी चीज होते हैं। अच्छा उन्होंने आपको गाड़ी दी हुई थी? नहीं यू ना टायर देते थे, मुझे गड्डी पवा ले। हाँ इसी तरह इंसान तरक्की करता है, इसमें क्या है? सही बात है। तो आप वहां ऑफिस में जब जाती थी तो टायर पे बैठ के आप जाते थे? शुरू बचपन तो ही टायर चलाती थी, ठीक इंज है। करके ना गलियां फिरती थी। कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अर्ज भी क्या है? ठीक किस है। पे शर्मिंदगी अच्छा, किस चीज़ अच्छा, की है? टीठे खलो जा के ओ, आप तो- देखिए ये कैसा आप शख्स है? ये शख्स है? जब वो तो इंसान तो नहीं है, कुछ ऐसी वैसी कुछ चीज है। नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा वो जैसे भी हैं वो बैलेंस लगते तो इंसान है ना। अच्छा आप ये बताएं जहांजेब साहब, आपको भी गुलकारी का शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं यही तो टच देना चाहता हूँ। अच्छा आप भी उनकी तरह, लुक ये मेरी रीस कर रहा है। ये मेरी कर रही है, मैं आप देखें वो क्यों इतने नहीं इसका माशाल्लाह। किसी मेरी बात ग्रीस सुन- दिए पुत्रे। नहीं मेरी बात सुने, आप खुद जो है ना जहांजेब साहब, जी जी जी। ये माननी पड़ेगी बात फिलहाल, वो इस वक्त एक अच्छे ड्रेस में है, अच्छी लुक में है, पूरी तरह वो ग्रीसफुल लग रहे हैं। यानी आप अच्छे लग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ खूबसूरत लग रहे हैं आप, शुक्रिया। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो दावा किया कि मुझे भी गुलकारी और मैं भी वो टच दे जी, सकता हूँ जो जी। वो अपने प्रोग्राम में गुलकारी का टच दे सकती हैं, ये मुजाहरा हम देखना चाहते हैं। जी प्लीज। कुछ थोड़ा सा गाना गुनगुनाइए। मुझे तुम नजर से
तेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरा ख्याल है आप लोगों को गुलकारी की तरफ जाना चाहिए। नहीं, हमें एंकर बनना है, ये तो हमारा पैशन है। आपकी और सीवी हमें fashion आ गई है। हुई है। अच्छा। आपने जो सीवी जमा कराई जी, थी जी। वो हमारे पास पहुंच चुकी जी, हुई है। शुक्रिया। और मैं ये कहता हूं आप सीवी तो जमा कराते होंगे हर जगह, आप ना क्या- अकाउंट में पैसे भी जमा कराएं, ताकि नहीं वो आपके लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। देखें, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट है बहुत बहुत अच्छा। देर से। नहीं वो तो आपका फेसबुक अकाउंट है ना। हाँ, यस यस यस। मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। खैर, बैंक अकाउंट भी अच्छा खुल जाएगा। आप बताएं मिनाल, आप बताएं जी सर। मॉडलिंग में मुश्किलात क्या है? सर मॉडलिंग में मुश्किलात फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से होती है, फैमिलीज में समझा नहीं जाता मॉडलिंग को अच्छा। ठीक हाँ है। जी। ठीक है, तो उसके लिए पहले अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आगे अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आगे आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, तो देन आप मॉडलिंग में सक्सेस। जी, देन लड़कों के लिए मुश्किल है मॉडलिंग या लड़कियों के लिए? सर लड़कों के लिए तो हर चीज इजी होती है, ठीक मेरा है। मानना है। ऐसे ऐसे ही कह रही हैं। मैंने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया, हाँ मेरे दादाजी ने मैंने बड़ा मारा, मतलब छोटा सी। आप कहा करें मेरे दादाजी ने भी मुझे बहुत मारा। जी बिल्कुल, मुखालफत की उन्होंने, किस ठीक। फील्ड में जा रहे हो? सही। मैं कहा मैं एंकर बनने जा रहा हूँ। आपके दादा की फील्ड क्या थी? दादाजी मेरे माशाल्लाह अपना पंचपटिया है। पंचपटिया, पांचपटिया? हाँ जी। पांचपटिया क्या होता है? यानी कि वो जॉब भी करते हैं, हाँ वो गाना भी गा लेते हैं, ठीक है वो तोड़े भी मार लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, एक जगह पे लेंटर डालने गए, हाँ उन्होंने तो 5 लेंटर दे अपना सीमेंट दे तोड़े मार ले, वाह। आराम नाल लेके कार आ गए। अच्छा जो तोड़े मारने वो ये होता है? जी जी माशाल्लाह। तोड़े आपके मारने। दादा तो फिर एक ज़हीन और ईमानदार इंसान जी होगा। जी बकायदा जी। आप भी उन्हीं पे गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाल ये बताएं कि लोग जब कहते हैं हमने मॉडलिंग की तरफ जाना है या एक्टिंग की तरफ जाना है, मॉडलिंग में लोग क्यों घबराते हैं? वो कहते हैं या इस फील्ड में कुछ ऐसा कुछ गलत है, ये फील्ड आम कंसेप्ट जो है, आप तो इस फील्ड में हैं, बताइए कहाँ पे गलती है, लोग क्या समझते हैं, कुछ हकीकत है इसमें? सर बेसिकली जो इंसान अच्छा है उसके लिए हर चीज अच्छी है, ठीक है, और लेकिन कहीं आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो आपको प्रमोट तो कर सकता है लेकिन वो खुद एक बुरा इंसान है, उससे कैसे निपटा जाए? आप वहाँ पे काम ना करें, काम क्या कम है, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी तो हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, बुरे अच्छे लोग हर जगह होते हैं, तो लेकिन मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है कि मीडिया में बहुत बड़ी तादाद अच्छे लोगों की भी जी है, बिल्कुल। मॉडलिंग की बेशक। फील्ड में भी अच्छे मैं लोग। इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है। मिनाहिल छोटे मुंह से बड़ी मिनाहिल बातें कर नहीं रही है हैं। उनका नाम। क्या नाम है? मिनाल उनका नाम है। मिनाल। मिनाल तू तो मैनू क्यों तुझे गलत याद दस्सिया? करो, मैनू क्यों दस रहे हो? मैनू मुझे क्यों क्या, गलत मुझे दस्सिया? क्या? इन्हें मेरे कान ही दस्सिया है कि इनका नाम मनाहिल है। ओहो भाई मैं क्यों दसना से कान चला, तू कान नहीं निका। हाय कान ही नहीं उसके, वो कोई सांप है। किन्नी दी कान ते नजर है ए बाला थले कान ने। अच्छा बस करें, आप लोग बस करें। हमने मिनाल से गुफ्तगू की,
मिनाल, आपकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने बहुत समझा होगा मॉडलिंग की फील्ड को, जो नई लड़कियां लड़के आना चाह रहे हैं, वो आपकी बात के बाद, आपके समझाने के बाद बहुत सारे रास्ते उनके लिए न सिर्फ खुलेंगे बल्कि उन्हें समझ भी आएगी कि उन्होंने आगे से किसी के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करना है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक नए गेस्ट होंगे, बहुत शानदार गुलकार हैं, और उनकी आवाज़ भी आपको सुनवाएंगे, उनसे गुफ्तगू भी होगी और मज़े मज़े की बातें तो जारी रहेंगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स वोलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा? और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. वेलकम बैक खातिन हज़रात, हमारे साथ दूसरे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। ये हैं तहसीन साजिद, इंतहाई शानदार गुलकार हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ जगह पे ये परफॉर्म कर चुके हैं। जब आप इनका गाना सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इनकी आवाज़ में कितना जादू है। तहसीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये ख़ानदानी तौर पर आपको ये फ़न मिला या आपको शौक़ था? मुझे बचपन से शौक़ था। अच्छा। लेकिन फैमिली में लोग गाते हैं लेकिन प्रोफेशनली नहीं गाते। राइट। प्रोफेशनली इस मतलब वो क्या गाते हैं, मतलब कहाँ गाते हैं? अगर शौक से गाते मतलब अपने ही जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, शादी ब्याह के, जहाँ गेट टुगेदर होती है, तो वहाँ अपनी रूदारी के लिए वो गा लेते हैं। ओके। तो आपने कहीं और भी परफॉर्म किया? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ चैनल्स में भी मैंने परफॉर्म किया है, फिर फेस्टिवल्स में भी मैंने परफॉर्म किया, फिर ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैंने 2018 क्लासिकल में विन किया, फिर 2019 मैंने फोक में विन किया। वेरी गुड। ये देखें जी, हमारे मेहमान हैं। क्या भाई, ये मेहमान है? हाँ जी। मैंने सुना है मेहमान अपना रिस्क खुद लेके आते हैं। हाँ जी। आप कुछ लाए हैं साथ? जी, मैं टिफिन लेके आया हूँ। की उनके बेचे अभी तो खाली है। उनको कैसे बजाने? खैर ठीक, मेहमान है, मेहमान से बात तो करनी चाहिए। करें बात। नहीं लगता प्यार। अच्छा चलें, आपको नहीं लग रहे? कोई शय नहीं लगती। प्रोग्राम नो के बदन देना है कि नहीं? तू मैं गल कर रही हूं, खान पीन दी, मैं रिज़्क दी गल की थी। तो आप लोग लड़ते ऐसे हैं जैसे आप हकीकत में मियां बीवी। अल्लाह माफ करे, मैं जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। जान ही दे, काम ना आई। अच्छा जाने दें, कोई बात नहीं, आप भी जाने दें। गुलकार मौजूद है हमारे साथ तहसीन साहब, और इनसे गाना अगर एक सुन लेना, अभी फैसला हो जाएगा कि इनकी गुलकारी में कितना दम है। हमें क्या, हम तो खुद बेहतरीन गुलकार हैं। ओके, अभी सुनते हैं खातिन हज़रात, तहसीन साहब से गाना सुनते हैं। तहसीन साहब, एक फरमाइश कर दूं, सज्जाद अली का गाना है जेथों कदी रावी लंघ जावे। जी जरूर, ठीक है, अगर आप वो गाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बहुत पसंद है जी। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानियां चों साह निचोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं।
ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़दा जे तो कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी विचों साह निचोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे। यार इतनी अच्छी आवाज है आपकी। सो मच। आप कहाँ गुम थे आज से पहले? मैं इसी दुनिया में था। दीगर जगहों पे चैनल्स पे भी आप आए हैं? जी मैं काफी अच्छा, नहीं हमें तो बड़ा मजा आया आपकी आवाज। क्यों जी, ये होती है आवाज? बस मुनासिब है मगर है कि जो मेरा रियाज है वो रियाज चूंकि मैं कम करता था रियाज को मलक रियाज नहीं, ठीक है, एक और रियाज है रियाज हमीद, ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी थी। अच्छा ये बताएं अब आप, सबसे पहले मैं अब आपसे क्रिटिकल क्वेश्चंस करने लगा हूं। क्यों क्यों? ओके मैं वही बता रहा हूँ ना, यानी आपने एंकर नहीं बनना, हाँ। तो आपको जवाब देनी है ना, ओ, ये तो हमें पता होना चाहिए। जी जी सबसे पहला सवाल जहां ज़ेब खानजादा साहब जी, आपसे, जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी असी दो भरा दो भैन। दो भाई दो बहनें? जी जी। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पूछी है, आपके वालिद साहब की क्वालिफिकेशन नहीं पूछी है। क्वालिफिकेशन तालीम। तालीम देखें जी, तालीम के बगैर मुआशरा मुकम्मल नहीं होता। तालीम हर हाल में जरूरी है। आगे जब तरक्की करनी है तो तालीम के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। सही। तालीम का होना बहुत जरूरी है। आपकी तालीम कितनी है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे पास जितनी तालीम है हाँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा। इतनी तालीम है, इतनी मैं आपको बताऊं। हाँ। मेरी वालदा का पुराना ट्रंक है, हाँ। वो तो मैंने संभाल के रखी है। आप, मेरा ख्याल है आप रजाई को तालीम समझ रहे हैं। रजाई लीलन दी रजाई, हाँ। मेरी वालदा दी ब्याह दी रजाई है। हाँ। और मैं उन्हें बड़ा संभाल के रखे हुए है। ये नहीं मुझे जवाब देने, ये तो जवाब गोल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, तालीम 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 है। मैं खैर बुखारी से पूछ लूं? हाँ जी, खैर बुखारी। खैर खैर तेरी खैर होवे डोली चढ़ जान वालिए, कौल हार के ते प्यार नू बुलाउण वालिए। जा तेरी खैर होवे नी तेरी खैर होवे मौला खैर होवे। आप बताइए खैर बुखारी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी बहुत ज्यादा है, मेरे तो घर में हाँ बहुत जी, ज्यादा है ये तो लोग। टोके रखा ही है। मेरे घर में बहुत ज्यादा लोग हैं। आपकी तालीम कितनी है? आप कितना पढ़ी लिखी हैं? भाई मेरी जो तालीम है हाँ। वो इतनी ज्यादा है, मैं फैलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तालीम ओके। आम हो जाए ना। ओके, तालीम तालीम मैं होती समझ है। गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपकी तालीम कितनी है। अच्छा ये बताएं कि आप एंकर पर्सन बनना चाह रही हैं, प्रोग्राम आपका होगा पॉलिटिक्स का, जी जी। तो किसी सियासतदान से आपके ताल्लुकात भी हैं? और अल्लाह माफी दवे दे, मैं हो जी लगनी तानू, मैं शरीफ लड़की हूँ। ओहो, सियासतदान से ताल्लुकात का मतलब है किसी से आपकी गपशप जिनको आप अपने प्रोग्राम में बुला सकें। हाँ मैं कुछ लोगों ने जाननी है। कुछ लोगों को जानती हैं हाँ आप? जी। उनको आप प्रोग्राम में बुला लेंगी, बिल्कुल। पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लेंगी। आहो। ओके, मैं अब आपका मेहमान हूं, फर्ज करते हैं मैं मेहमान हूं, मैं एक सियासतदान हूं। अच्छा। पूछे मुझसे सवाल कैसे पूछेंगी? जी पूछिए। तो को हाँ जी। सवाल पूछना है? हाँ जी। सवाल? हाँ, या मैं आपसे पूछ लूं? क्यों, मैं एंकर नहीं की? तो चले पूछें। चलो की पूछना है? सवाल पूछे मुझसे। मंडियां दे पा पूछ लो उनके कोल। तुसी शादीशुदा हो? ऐसे पूछेंगी आप? पॉलिटिकल सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है अच्छा। उसके मुताबिक पूछें। ठीक हो वो भी गया। कर बेचे इंजन। हाँ। देखिए मैं एक एंकर हूँ, हाँ, जानती मैं सारा कुछ मुझसे हूँ। पूछें सवाल, मुझसे इधर मुंह करें। मुंह करनी अलादीन दिए पुत्रे। हाँ, पूछें। आपको पता है इस वक्त मुल्क की करंट सिचुएशन क्या चल रही है? हाँ हमारे घर मीटर में करंट है। ओहो, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? क्या है? अच्छा आप एक मिनट, गवर्नर कौन है पंजाब के? गवर्नर? हाँ, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी बड़ी आन सलाम तो उनके साथ। नाम नहीं पता आपको? मैं ना नहीं आप पूछूंगी। बताएं, आप बताएं, सिंध के वजीर आला का क्या नाम है? शौकत अजीज। ये तो इन्होंने ठीक बता दिया, और जी। माशाल्लाह। ये तो लगभग हो गए सिलेक्ट। ठीक ठीक है। और नहीं नहीं मैं तो दोबारा दस हाँ। नहीं, मैंने पता है। हाँ, उनका नाम है परवेज लाई। पंजाब के गवर्नर परवेज इलाही साहब। हाँ जी। ठीक है, माशाल्लाह।
यानी दोनों का इल्म तो एक आसमान की वसतों को छू रहा है ना, ऐसा तो माशाल्लाह हम नहीं कह सकते। आप ये बताएं मुझे तहसीन, घर में जब गुलकारी शुरू की और अगर माहौल ना हो घर का, आपका था जिन्होंने एक्सेप्ट किया आपको कि कोई बात नहीं बच्चा गुलकारी करना चाहता है, या एतराज हुआ? नहीं, घर वाले सपोर्टेड है। बड़ी अच्छी बात है। ये आवाज बनाने के लिए कोई नुस्खा है आवाज बनाने का, या ये गॉड गिफ्टेड होती है? समटाइम मतलब कुछ ऐसे हैं कि जिनको गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, लेकिन गॉड गिफ्टेड होने के बावजूद भी रियाजत बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, आपको नहीं, आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो प्लेबैक सिंगिंग के तौर पे नहीं आपसे कभी किसी ने राब्ता किया? कोई हमारे ड्रामे बनते हैं उनके बैकग्राउंड म्यूजिक में जो गाने चलते हैं टाइटल पे वो होते हैं, फिल्मों के गाने हैं, आजकल तो म्यूजिक का बड़ा दौर है जी, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा ये अलमिया है, ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि यहाँ पे टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। अच्छा, आप समझते हैं टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता? टैलेंट तो खुद इटसेल्फ टैलेंट प्रमोट होने वाली चीज है। अगर आप में टैलेंट है तो ये कैसे हो सकता है वो प्रमोट ना हो? देखिए, जैसे मैं प्रमोट हो गया हूँ। हाँ, सही बात है, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ ना। बिल्कुल सही है। अभी आप अभी कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं आप? अभी आपकी हम ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने अभी सवाल का जवाब दिया। नहीं, इस तरह नहीं, उनसे मुझे बात करने देना। तहसीन, आप ये बात बताएं कि जो लोग जिनको म्यूजिक का शौक है, ये अपना टैलेंट यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? पता चल जाएगा कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं, लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं? जी, आपकी बात भी कुछ हद तक ठीक है। सोशल मीडिया पे आप अपने आप को खुद प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा, मतलब वो कोई इतनी ऑथेंटिक बात नहीं है। सही। जब इसके बरक्स अगर आप ये देखें कि अगर कोई चैनल, एक जो टीवी चैनल है जिसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं या जिसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो आपको प्रमोट करे, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन आपने बताया ना कि आप तो टीवी चैनल्स वालों ने आपको बुलाया भी, दीगर चैनल्स पे भी आप जा चुके हैं। जी बिल्कुल जा चुके। तो बुलाया तो उन्होंने, सही। अब ये क्यों हम ये समझ लेते हैं कि टैलेंट की कदर नहीं, और उसका मतलब ये है कि हमारी कदर नहीं? टैलेंट की तो कदर है ना, ये सारे लोग आपने देखे होंगे, और आपको भी इंशाल्लाह। ये कुछ दिनों की बात है, वरना माशाल्लाह जितनी आपकी आवाज में, जितना शानदार आपका लहजा है, जितनी आपकी पिच है आवाज की, ये आप भी हिट होंगे। और आप बताया करेंगे कि हमने बैठ के कभी ये बात की थी कि जिन लोगों को चैनल प्रमोट नहीं करते, उस वक्त आपसे लोग ये कहेंगे। जी इंशाल्लाह। और नए आने वालों का उसी तरह ख्याल कीजिएगा जैसे इस वक्त हम आपका ख्याल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, मेरा ख्याल है तहसीन साहब से, क्यों जी जानजेब साहब जी, इनसे एक और गीत सुन लिया जाए। देखिए जी, इतने गुलकारी बनते हैं। हाँ, अभी दूध पानी तो पानी हो जाते हैं। हाँ, नुसरत फतेह अली खान, क्या बड़े लोग, क्या बात। जरा उनकी कोई आइटम सुनाए तो पता चले में कि आपका कहना है कि अगर ये नुसरत फतेह अली खान की आइटम गा दें तो तब आप इन्हें गुलकार? मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं आइटम भी इनको सिलेक्ट करके दे देता हूँ। ठीक है, ओके, रैंडमली बोल रहा हूँ, आप वो सुना दें जी, सानू एक पल चैन ना आवे। बिल्कुल ठीक जी, ठीक है जी, ठीक है जी, जी, आप बता दें। ठीक कहा आपने। सुनते हैं जी, सानू एक पल चैन ना आवे। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा गलियां जी नहीं लगना, साडा गलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कल्लियां जी नहीं हो लगना साडा कल्लियां जी नहीं हो लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना। मेरा ख्याल है जी इतना खूबसूरत गीत आपने गाया, इतनी शानदार आपकी आवाज़, इतना मशहूर कुन इसका आपका बयान था। मैं यकीन करें मुझे तो बिल्कुल एक लम्हे के लिए मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। क्यों जी, कैसी आवाज़ है सर, आप इनको सिलेक्ट कर लें, हमें रिजेक्ट कर दें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप कहने के मुताबिक आपने जैसे कहा मुहावरन का है एंकर, इसको आप कर देना रिजेक्ट, मेरी बात नहीं हो रही। आपको तेरी मां दी कसमें। ओ भाई, आपको आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? एक बंदा हमें चाहिए उसके लिए एंकरिंग के लिए। मैं ही हूँ वो जिसकी तलाश है। अच्छा मेरी बात सुनिए, इस तरह कर लेने हैं। एक मैन आपको एक बात बताऊं जी, ये आप जो कहती है ना मैं सिलेक्ट हूं मैं सिलेक्ट हूं, तो मैं अगर आपसे ये कहूं आपको खुशी तो महसूस होगी जी। हमारी तरफ से आप भी और आप भी। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि उनको दे दें या आपको दे दें। अच्छा, हमारी तरफ से आप दोनों रिजेक्ट हैं यार। इस तरह नहीं, उसकी वजह है कि ये एंकरिंग के लिए ना कुछ तालीम चाहिए होती है, कुछ तजर्बा चाहिए होता है, कुछ एतमाद चाहिए होता है। तेरे को कुछ आप लोग कोशिश करें, और जो देखने वाले हैं उनसे भी हम ये कहेंगे कि जब आप किसी भी प्रोग्राम का एंकर बनने के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी चैनल में, तो ये जरूर देख लीजिए कि महज दूसरों को देख के, दूसरों की कॉपी करके ना आप समझिए कि आपको सब कुछ आ गया। अगर आप पॉलिटिकल शो करना चाह रहे हैं तो आपको पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको मुल्क की हालात से बाखबर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है। तो आपको नाम याद होने चाहिए, इदारों के नाम, तारीख, आपको सियासी तारीख याद होनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम करें पूरी मेहनत से और ईमानदारी से और रिसर्च के साथ करें। रिसर्च आपके पास होगी तो इसमें कोई शक नहीं, चैनल आपको लेने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन इनकी तरह मत करें कि जिनको तालीम का भी फुकदान है, जिनके पास रिसर्च भी नहीं है, जिनके पास इल्म भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, आप चैनल में फिर भी आ सकते हैं। आप गुलकारी की तरफ ध्यान दें। जितना आपकी अच्छी आवाज है उतनी अच्छी अगर आपकी शक्ल हो, यानी कि है, तो आप और ज्यादा हिट हो जाएंगे, आप यकीन करें। लेकिन इसी में मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हैं एंकर पर्सन बनना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कर लें। अगला एडिशन अगर आप देंगे ना मेहनत करके, 2 महीने के बाद दीजिए जी। हम तैयार हो जाएंगे, हम पूरे तैयार हो जाएंगे। बड़ी अच्छी हम इंशाल्लाह मियां बीवी पूरे टाइम। मियां बीवी आप कहां से हो गए? देखें आप कहां से हो गए मियां बीवी? 2 महीने बाद आना है तो 2 महीने हो सकते। अच्छा, हमारी दुआ है जी 2 महीने बाद जब आप आए तो आपकी केमिस्ट्री मैच हो रही हो, बल्कि मेरी तो दुआ है आपकी बायोलॉजी भी मैच हो रही है तौर पे। अल्लाह ताला आप दोनों को इस तरह खुशो खुरम रखे। अगर आप मिल जाए ना, आपका मिजाज एक दूसरे बड़ा मिलता है जी, बिल्कुल। और हो सकता है आप दोनों मियां बीवी, हमारे यहाँ जोड़े हैं ऐसे जो मियां बीवी एंकर हैं, ठीक है। आपकी मैं अपनी जान दे दूंगी अगर कोई कहे कि ये आखिरी है। ये शक्ल से इंसान लगता है। ये तेरे को 100 रुपया है वो मैंने दे दे, जान न दे। अच्छा, एक मिनट, आखिरी बात। फर्ज किया अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाए तो आपने कहा मैं 20-25 लाख लूंगी। 25 लाख तो हम नहीं दे सकते। तो कितना? मैं 20 लूंगा। मैं 20 ले लूंगा। अब मेरे साथ बात। मैं 15 ले लूंगी। कोई ऐसी बात नहीं। 10 मैं 7.5 लाख ले लूंगी। और मैं 3,500 रुपये ले लूंगा। मैं 750 रुपया ले लूंगी। 750 रुपया कहती ये लेंदी नहीं। इन्हें पिछले चैनल तो लड़ाई पाई थी। फिर कहती है मेरे खाने के पैसे, रिक्शे के पैसे, मेरे आन दे या जान दे। लेकिन पैसे बता लेंगे। मैं कहता हूँ आपको अच्छे पैसे मिले और आप अच्छी जिंदगी गुजारें, ताकि आपको पता चले कि आप अच्छे एक चैनल में जाओ। देखिए हमारे साथ हैपन हो रहे हैं। पिछले चैनल ने एक दिन नहीं बनू अपने 1450 का नोट देता थी और बड़ी ज्यादती हुई मेरे नाल। ओके, आपने जिन चैनलों पे काम किया, हाँ जी, वहां से आप लिफाफे भी लेते रहे, मुझे पता चला। नहीं जी, मैं शापर लेता रहा हूँ, क्योंकि शापरों पे पाबंदी लगी है ना। हाँ, तो मैंने जब घर जाना होता है वापसी, तो रेडी तो अमरूद लेके तो नहीं छुपा लेते। आप लिफाफे लेती हैं? देखिए जी, मैं लिफाफा ले लेती हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पिछली बारी की हुआ है, इसलिए मैंने लिफाफा अंडर द टेबल मिलिया। जो मैं पैसे गिने थे पूरे 750 कट सी। टोटल कितने पैसे थे? 900 पेमेंट थी। नहीं 1100 में से 750 रुपए कम थे। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ज्यादती है, लेकिन
अब मैं तो दसा हाँ मैं जिस चैनल पे काम करता था हाँ उन्होंने मैंने 1400 का नोट दे दिया 1400 का नोट? जी 1400 का कौन सा नोट होता है? बाजी हैगा सी मैं फिर दुकान ते ले गया मैं दुकानदार नु कहा यार मैनू चे ही दे दे हाँ उन्हें मैंने 700 दे दो नोट दे दिए अच्छा बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। यानी आपने जाली नोट दिया, वो भी आगे से जाली नोट, वो जगह ही कोई ऐसी होगी। हम आते हैं आज की किताब की तरफ। खातिन हज़रात, हमारे पास किताब है जी डॉक्टर जुल्फ़कार अली साहब की किताब है चुस्कियाँ। डॉक्टर जुल्फ़कार अली जो हैं ये मिज़ाह निगार है, बहुत शानदार मिज़ाह निगार हैं, 8-10 इनकी किताबें हैं और जो हमारी मिज़ाह निगारों की कम्युनिटी है उसमें एक नुमाया मुकाम रखते हैं। मैं इनके बारे में जो कुछ है वो डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया साहब ने जो इनके बारे में लिखा किताब में ही, टाइटल आप देख रहे हैं, तो मैं ख्वाजा ज़िक्रिया साहब की राय पढ़ देता हूँ, ये हम सब की मुश्तरका राय आप समझिएगा। वो लिखते हैं कि जुल्फ़कार अली पहले जुल्फ़कार अली अहसन थे, अब डॉक्टर जुल्फ़कार अली हैं। उनकी पहली 3 कुतब पर उनका नाम जुल्फ़कार अली अहसन तहरीर है, अब इस चौथी किताब पर डॉक्टर जुल्फ़कार अली दर्ज होगा। हमारे ज़माने में माशाअल्लाह मिज़ाह निगारों की कसरत है, लेकिन चंद मुस्तशनियात को छोड़कर मिज़ाह के नाम पर ऐसी तहरीरें वजूद में आ रही हैं जिनको पढ़कर मिज़ाह की लताफत पर तो नहीं, अलबत्ता तहरीरों की खामकारी पर मुझे हंसी आती है। दरअसल बड़ी उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान को जिन चीज़ों पर रोना चाहिए वो उन्हें हंसी में उड़ाने का हुनर सीख जाता है। डॉक्टर जुल्फ़कार अली एक फितरी मिज़ाह निगार हैं। उनकी शख्सियत में लताफत और खंदा रुई को कुदरत ने बहुत अच्छे अंदाज में समो रखा है। खातिन हज़रात, ये किताब जो है ये मिसाल पब्लिकेशंस ने छापी है और चुस्कियाँ के नाम से ये किताब है डॉक्टर जुल्फ़कार अली की। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, नोखेज़िया में हम प्रोग्राम के एंड पर हमेशा एक किताब का तारुफ करवाते हैं और उसका मकसद यही होता है कि आप लोग किताब बीनी की तरफ आएँ, किताब पढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि खुशगवार माहौल आपके ऊपर तारी हो जाए, आप खुशगवारियत का मज़ा ले सकें, आप टेंशन से दूर हो जाएं, तो जुल्फ़कार अहसन साहब की किताब जो है चुस्कियाँ डॉक्टर जुल्फ़कार अली, इनकी किताब ज़रूर पढ़िए, ख़रीद के पढ़िए। बार बार कहता हूँ ख़रीद के पढ़िए। ये ख़रीद के पढ़ेंगे, आप इंजॉय कीजिएगा, घर वाले इंजॉय करेंगे, आपके हमसाए इंजॉय करेंगे, दोस्त रिश्तेदार इंजॉय करेंगे। किताब है चुस्कियाँ, मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर जुल्फ़कार अली, ज़रूर ख़रीदिएगा। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, लेकिन इख्तिताम पर हम हमेशा एक गाना सुना करते हैं। तो गाना किन से सुना जाए जी, बताइए? इनसे सुना जाए जी। वेरी गुड। आपकी क्या राय है? नहीं, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं गाता। इनसे ना सुना जाए? नहीं, आपसे सुना जाए? हाँ जी। तो खैर बुखारी, आपकी राय का एहतराम करते हुए, क्योंकि आप हमारी मेहमान भी हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत भी हैं, आपने कहा कि आप गाएंगी, जी। आपका एहतराम करते हुए हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं से गाना सुनते हैं, तहसीन साहब से। ये भी आपके लिए क्रेडिट है। तहसीन साहब, इख्तितामी मराहिल हैं। खातिन हज़रात, हमें दीजिए नोखेज़ियाँ से इजाज़त। अगले इतवार को रात 10 बजे टेली न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके सामने हंसते मुस्कुराते एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और गाना सुनिए तहसीन से। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी आफरी